जब हमारा पिता अब्राहम ने बिना व्यवस्था के दशमान दे रहा है और परमेश्वर उसकी इस बात से खुश है, तो हमें हमारे लिए जब एक नियम ठहराया गया और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में ये बात दी गई है जो भविष्य तक के लिए होती है, तो हम फिर क्यों नहीं दें? प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं दशवंश के विषय में, और दशवंश का ये तीसरा भाग है और ये अंतिम भाग है। इसके अंदर जो है, पिछली बार भी हमने दशवंश के विषय में बहुत सी बातें सीखी थी। आज हम दशवंश और विश्वास की व्यवस्था के विषय में जो है वो हम सीखेंगे कि दशवंश क्या है। सबसे पहली बात क्या है कि दशवंश देने का मतलब क्या होता है, कि हम हर बात में जो है प्रभु पर भरोसा रखते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर। और देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो विश्वास है वो हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु को प्रसन्न होना चाहिए, प्रभु खुश होना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है इब्रानियों 11:6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता कहलाया। देखिए, विश्वास करने वालों को क्या है, परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर उनके विश्वास के द्वारा खुश होना चाहिए। कि जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, तो विश्वास करने वालों का जो प्रतिफल होता है परमेश्वर उन्हें देता है। और अब्राहम जो था वो विश्वासियों का पिता ऐसे ही नहीं कहलाया, अब्राहम विश्वासियों का पिता जो है वो कहलाया। और परमेश्वर क्या कहता है, यहां परमेश्वर का वचन कहता है गलतियों 3 और उसके 7 पद में लिखा हुआ है कि अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है। अब जो अब्राहम की संतान है, हम जब अब्राहम की संतान है, हमारा पिता अब्राहम है विश्वासियों का, तो उस विश्वासी पिता की जो बातें हैं, जो गुण हैं, कि परमेश्वर को उसने कैसे प्रसन्न किया, परमेश्वर को उसने कैसे खुश किया है, ये हमारे जीवन में होना जरूरी होना चाहिए। अब देखिए उसके गुण क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है गलतियों 3:9 है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब ध्यान करना, हम किसके साथ आशीष पा रहे हैं? हम अपने पिता अब्राहम के साथ आशीष पा रहे हैं। अब वो आशीष कैसी पा रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है कि हमें कैसी आशीष मिलना चाहिए। जब आप उत्पत्ति 15:6 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना गया। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने, अब्राहम ने जो परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, परमेश्वर की हर बात को उसने आंख बंद करके मान लिया कि परमेश्वर जो कह रहा है वो सही है और मुझे परमेश्वर की बात मानने से कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या खड़ी नहीं होगी और मैं इस बात को मानूंगा। तो ये बात जो थी अब्राहम के लेखे में परमेश्वर की दृष्टि में धर्म गिना गया। हमारा भी विश्वास जो है, जब हम अपने पिता अब्राहम की संतान है, तो हमारा भी विश्वास धर्म गिना जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फिर लिखा है रोमियो 4:3 में, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और आप इन पदों को भी पढ़ सकते हैं, गलतियों 3:6 और याकूब 2:23 में भी आप पढ़ सकते हैं इन बारे में। अब हम बात करते हैं, हमारे पिता का जो विश्वास था वो धर्म गिना गया, धार्मिकता गिना गया। हमारा विश्वास धर्म या धार्मिकता गिना गया या नहीं, ये गिना जाना चाहिए। और दूसरी बात यहां पर, अब हम अपने पिता अब्राहम की एक बात और जानते हैं। दशवां देने का नियम जो है अब्राहम से आरंभ हुआ है। किससे आरंभ हुआ? जो विश्वासियों का पिता कहलाया। अब अब्राहम जो है वो व्यवस्था अभी वहां नहीं मिली है, व्यवस्था मूसा को दी गई है। अब्राहम जाने कितने वर्षों बाद जो है व्यवस्था मिली है, परंतु अब्राहम जो है उन सारी बातों को वैसे ही पूरा कर रहा है और ये नए नियम तक जाता है। क्योंकि नए नियम में भी प्रभु ने जितने लोगों को बचाया, वो आप जकरिया के बारे में पढ़ लीजिए कि ये भी अब्राहम की खोई हुई संतान है। अब बहुत सी स्त्रियों को भी उसने ये कहा कि ये भी अब्राहम की बेटी है। तो हम अब्राहम की संतान ठहरते हैं, तो अब्राहम के गुण हमारे अंदर होने चाहिए, जो हमारा विश्वासियों का पिता है। और क्या कहता है उत्पत्ति 14:20 पद, और धन्य है
परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरी द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। देखिए, सब वस्तुओं का जो भी परमेश्वर ने उसे दी, किसको दिया? मलकीसिदक, जो शलोम का राजा और मलकीसिदक जो याजक भी था, उसको दिया। अब राजा को नहीं दिया, उसने याजक को दिया, कि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो याजक भी था। परमेश्वर ने वचन बताता है कि अब्राहम ने अपना दशमांश दिया। जब हमारा पिता अब्राहम ने बिना व्यवस्था के दशमांश दे रहा है और परमेश्वर उसकी इस बात से खुश है, तो हमारे लिए जब एक नियम ठहराया गया और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में ये बात दी गई है जो भविष्य तक के लिए होती है, तो हम फिर क्यों नहीं देते? हम इसलिए नहीं देते क्योंकि हम अब्राहम की संतान नहीं है। और अब अपने आप को, जब अब्राहम की संतान नहीं है तो हम विश्वासी नहीं है। अब यहां तो अब्राहम की बात हो गई। चलिए, अब हम अब्राहम के पोते की बात करते हैं। अब्राहम के पोते की बात करते हैं। अब्राहम का पोता कौन था? अब्राहम का बेटा इसहाक था, और इसहाक का जो बेटा था याकूब, उसके द्वारा बात करते हैं। उत्पत्ति 28 उसका 22 पद, यहां क्या लिखा है? जब वो अपने पिता इसहाक से सारी आशीषों को लेकर अपने मामा के यहां जा रहा था, तो रास्ते में उसे अंधेरा हो गया, तो वो एक जगह पहाड़ पर रुक गया और एक बड़ा सा लंबा सा पत्थर का तकिया बनाकर लेट गया। तो वहां पर वो दर्शन देखता है, सब आपको पता है। और वहां पर जब दर्शन देखता है तो क्या है? उत्पत्ति 28 उसके 22 पद में लिखा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। अब देखिए भैया, यहां बात याकूब की हो रही है। परमेश्वर से वादा कर रहा है कि ये जो जगह है ये परमेश्वर का भवन है, और इस भवन में मैं ये वादा करता हूं कि जो कुछ परमेश्वर मुझे देगा, जो कुछ का मतलब किसी भी प्रकार की, किसी मतलब अपवित्र कमाई की बात नहीं हो रही, पवित्र कमाई की बात हो रही, कि जो कुछ भी परमेश्वर देगा मैं उसका दशमांश तुझे दूंगा। याकूब ने यह वादा किया और परमेश्वर ने जो है उसने परमेश्वर के उस वादे को पूरा किया। मगर यहां जो है याकूब भी दशमांश देने की बात कर रहा है। अब याकूब कौन? वो याकूब जिससे 12 गोत्र बने, वो 12 गोत्र में से एक गोत्र जो यहूदा का गोत्र कराया, जिससे प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु मसीह जो आया वो हम तक पहुंचा। आप कैसे? देखिए, 3 वंशावली है। आप मत्ती 1:1 पढ़ लीजिए। अब्राहम की वंशावली, दाऊद की वंशावली और यीशु मसीह की वंशावली, 3 है। वो चली आ रही है, तीनों वो ब्लेसिंग्स जो है कैसे होती चली आ रही हैं। वो ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचती है, परंतु हम तक क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि हम अपने पिता अब्राहम के समान और उसके पोते याकूब के समान, जहां से प्रभु यीशु मसीह निकल कर आया है मनुष्य रूप में, हम उस ब्लेसिंग्स को मानते नहीं, उन कामों को पूरा नहीं करते, इसलिए हमारे पास ब्लेसिंग्स नहीं होती है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चलिए, दशमांश की जब हम बात करते हैं तो हम मत्ती का एक पद जरूर पढ़ लेते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर मत्ती 23 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान देना। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। बहुत से लोग कहते हैं ना कि दशमांश के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है। चलिए मैं आपको पढ़ाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। अब ध्यान देना, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि तुम इन चीजों का तो दशमांश देते हो, परंतु जो गंभीर बातें व्यवस्था की हैं। अब देखिए, व्यवस्था की गंभीर बातें क्या है? प्रभु बता रहा है कि न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम न्याय, दया और विश्वास भी करते रहते और वो भी काम करते रहते जो दशमांश देने का कर रहे हो। दशमांश देने का काम भी करते और तुम ये गंभीर बातों को भी अपने जीवन में पूरा करते। वो दोनों बातों को करने के लिए कह रहा है, खंडित करने के लिए नहीं कह रहा है। यानी दशमांश देने के बारे में मना नहीं करा प्रभु यीशु मसीह। बहुत से कहते हैं हमें दिखाइए साहब, नए नियम में कहां लिखा, नए नियम में कहां लिखा। अरे जो ऐसी तो बहुत सी बातें नए नियम में नहीं लिखी, मत मानिए उसको। बहुत सी चीजें नहीं लिखी है नए नियम में, मत मानिए उसको। क्यों मानते हैं फिर? अब्राहम जो है पुराने नियम में है, तो अब्राहम के बारे में बातें करना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए अब्राहम को। नहीं है वो हमारे विश्वास का पिता, क्यों माने हम उसको? क्योंकि नए नियम में क्या है? आप कहोगे कि नए नियम में उसके बारे में, तो नए नियम में और भी बहुत सी बातों के बारे में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सी चीजें लिखी नहीं गई हैं,
अगर लिखी जाती तो ये पुस्तक आसमान में या इस पृथ्वी पर समाती नहीं, आ नहीं पाती, इतनी बातें होती। तो अब्राहम नए नियम में है, दशवांश भी नए नियम में, और भी बहुत सी बातें हैं। अगर नहीं है तो अब्राहम जहां से दशवां अंश का आरंभ हुआ वो तो नए नियम में है। तो जब वो नए नियम में है और उसको नए नियम में हमारा पिता कहा गया है, तो उस पिता के गुण हमारे अंदर प्रकट होने चाहिए। बात ही खत्म हो जाती है फिर तो सब। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कह रहा है, और परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है, जब हम पहला कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय पढ़ते हैं, 13 से 14 पद तक पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है 13 और 14 पद, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार होती है। पिछले पद में भी हम जो है वो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है पुराने नियम में भी परमेश्वर ने कैसे ठहराया है। गिनती 18, 21 से 24 पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने लेवियों के लिए दशवांश ठहराया, वो उनका हक था। मलाकी 3:10 में कहता है कि आसमान के झरोखे खोल दो ताकि मेरे भवन में सारे दशवांश मेरे भवन में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। किसके लिए? उन सेवकों के लिए जो 24 घंटे सेवकाई करते हैं। और कहता है मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोखे खोल दूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो मंदिर की सेवकाई करते हैं वो मंदिर की सेवकाई में से खाने पाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ परमेश्वर का एक लास्ट में एक पद पढ़ाना चाहूंगा, दशवां अंश के विषय में बात करना चाहूंगा। यहाँ क्या कहता है, यहाँ परमेश्वर का वचन जरा ध्यान दीजिएगा। अब नए नियम में एक और दशवां अंश की बात मैं कर रहा हूं। इब्रानियों 7 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा, और यहां तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वे जीवित। अब आप बताइए, मतलब इस पृथ्वी पर वो मनुष्य दशवांश लेते हैं जो मरणहार हैं, जिनको जो मृत्यु आएगी तो उनको मरना पड़ेगा। परंतु वहां पर, यहां स्वर्ग की बात हो रही है, वहां पर जो लिखा, मैं फिर से इस पद को पढ़ देना चाहता हूं। अभी मैंने मत्ती 23 का 23 बताया दशवांश के बारे में। वहां पर प्रभु ने कहा कि दोनों बातें करते रहते हैं, परंतु यहां क्या लिखा है, और यहां तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वे जीवित है। यानी वहां जिसकी गवाही, किसकी गवाही देते हैं? यीशु मसीह के जीवित होने की गवाही किसकी दे रहे हैं? यीशु मसीह की। यानी वहां स्वर्ग में दशवांश वही लेता है जो जीवित है। आपका दशवांश इस पृथ्वी पर स्वर्ग में ग्रहण हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात से हम वंचित क्यों हुए? हम अपने पिता अब्राहम के समान बिना व्यवस्था के उसने दशवांश देना सीखा, बिना आज्ञा के उसने दशवांश देना सीखा, बिना नियम के उसने दशवांश देना सीखा। और ये पुराने नियम की बात नहीं है, ये नए नियम की बात है, दोनों पद कहते हैं। और ये इब्रानियों 7 का 8 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहां तो मरणहार मनुष्य लेते हैं दशवांश, परंतु वहां वो जीवित है जिसकी गवाही दी जाती जीवित होने की, अर्थात यीशु मसीह दशवांश लेता है। तो आइए अपने दशवांश को खुशी खुशी हम दे, ताकि स्वर्ग के झरोखे जो हैं, स्वर्ग की आशीषें जो हैं, पृथ्वी की आशीषें जो हैं, वह हमारे लिए खुल पाए और हम आनंदित होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे।